अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 ये कक्षा 7 के विज्ञान का पेपर है। अगर आपके विज्ञान का पेपर बाकी है तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना, आपको फायदा मिलेगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो अमीबा को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। इसके अलावा यूग्लिना, पैरामीशियम ये भी एक कोशिकीय जीव होते हैं। जल में उष्मा संचरण की स्थानांतरण की कौन सी विधि है? किस प्रकार होता है? संवहन के द्वारा होता है। जल धारण की क्षमता सबसे अधिक कौन सी मिट्टी में होती है? बलुई, मृणमयी, दुमटी और बालू और दुमटी के मिश्रण में। तिल चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है तो श्वास रंध्रों से प्रवेश करती हैं। हीमोग्लोबिन कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये आरबीसी कोशिकाओं में पाया जाता है। नर तथा मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है? तो संलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? संलयन कहलाता है। और पवन वायु के तापन के कारण उत्पन्न होती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य का पता लगाना है। जीभ के द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है और ये सही है। ये तो लोहा और जंग एक ही पदार्थ, ये गलत है। जल और कुछ लवण वृद्धांतर अवशोषित होते हैं, ये भी सही है। और राइबोजियम फलीदार फलों में पादपों में सहजीवी के रूप में होता है, ये भी सही है। फिर आपको मिलान करना है। अभिमार्जन, काटी गई ऊन की सफाई करना है। शहतूत की पत्तियों पर ये रेशम कीट का भोजन होता है। और याक जो होता है वो जंतु होता है ऊन देने वाला। कोकून ये रेशम फाइबर उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अगला प्रश्न है, नींबू कुल के सिट्रस फलों में संतरा, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान पर मौसम को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं। और जल रक्त के प्रमुख घटकों के नाम लिखने, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, इन सभी का आपको नाम लिखना है। रंध्र क्या है? रंध्रों के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? और हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त क्यों हो जाती है? इसका कारण लिखना है। सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई के कई परत का वस्त्र बना अधिक उष्णता देता है, इसका कारण लिखना है। जब चींटी काटती है तो त्वचा पर हम कैलेमाइन का विलेन लगाया जाता है, इसका कारण लिखना है। अच्छा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। समझाइए कि लोहे के गेट पर पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण होता है? तो लोहा ये वायु और नमी के संपर्क में आने पर ये जंग लग जाता है, इसके लिए उसके ऊपर पेंट करना आवश्यक होता है। चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थितियों को निपटने के लिए पहले किस प्रकार की योजना तैयार करने की आवश्यकता होती है? मृणमय और बलुई मृदा में आपको अंतर बताना है। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में श्वास लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है? मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करना है। इसमें अलैंगिक जनन की 2 विधियों का नाम लिखना है, उनका वर्णन करना है, उदाहरण भी देना है। पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाना है। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। उदासीनीकरण को एक प्रक्रम को उदाहरण द्वारा समझाना है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाला हाथी किस प्रकार से अनुकूलित होता है, वर्णन करना है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ अभी जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इन प्रश्नों का एक बार जरूर देखना, अपने कॉपी में लिख लेना एक बार, काफ़ी फायदा मिलेगा। सभी पेपर में इसी प्रकार अपलोड करूंगा। आपके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। और भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको किस विषय का पेपर चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता देना। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।